मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब लोग? बोलो इनकी सितारों। अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अच्छे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। सर, क्या और किया बताइए संडे को? सर। क्या किया वो बताओ। पढ़ाई। पढ़ाई करी बस? हाँ सर। और कुछ नहीं? नो सर। चलो यार। सो गए। अच्छा, सो गए थे? कितना सोए थे? रात भर सर। रात भर सोए? कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे की नींद तो यार डेली चाहिए। चलो। अच्छा, वो आ गया कि नहीं आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक का शायद रात में नहीं आया होगा, आज 10 बजे आया होगा। आ गए सर। आ गया? 10 बजे। हाँ हाँ सर, आ गए। तो उसे एक बार देख के मुझे रिव्यू देना कि कैसा लग रहा है। सर, देख लिए, मस्त था। सही है? हाँ। तो एफिशिएंट फील हो रहा है इससे? हाँ सर। देखो ऐसा है, मुझे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है उससे। अगर ऐसे क्लास में कराएंगे मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। मतलब कि टाइम वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो टाइम थ्योरी में दे सकते हैं उसको हम आराम आराम से थ्योरी पढ़ सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट में हमें इधर ज़्यादा रिलैक्स किया जाए पढ़ते टाइम। जनरली कोचिंग में क्या होता है, लास्ट मोमेंट में घसीट दिया जाता है। मेरा थोड़ा सा मामला उल्टा रहता है, लास्ट में स्लो कर दो ताकि सब समझ में आ जाए, है ना? है कि नहीं? हाँ सर। सर सर हमारे यहाँ आगाज था कल। क्या? आगाज। हाँ वो आए थे ना। अरे कल तो जे स्टार सर ने वो भी किया था ना वीडियो कॉल। कौन कौन था उसमें वीडियो कॉल में? कौन कौन था? अमरावती पाठशाला से कुछ बच्चे थे। अमरावती पाठशाला से कौन मुझे कर रहे थे, हाय कर रहे थे? अच्छा, दूसरे क्लास के होंगे या तो। सर हम लास्ट तक नहीं रुके थे। अच्छा, लास्ट तक नहीं रुके थे? नहीं। तो वो तो वीडियो कॉल कर रहे थे, मुझे लगा मेरे बच्चे हैं ये। हाँ, वो शायद दूसरे 11th के होंगे। कोई नहीं आया था आगाज में? नहीं, मैं आया था लेकिन जल्दी चले गया। अच्छा, एक दीक्षा मैम आई होंगी और एक वो आए होंगे, जय सर आए होंगे, यस सर। है ना? हाँ। चलो आगे बढ़ें। चिंता मत करो, मैं खुद ही आऊंगा तुमसे मिलने, और जब मैं आऊंगा उसी दिन आगाज हो जाएगा, ठीक है? मेन है कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है, जिनको पढ़ाया मैंने उसे मिलना ज़रूर है। अमरावती तो आएंगे एक बार। सर थोड़ा जल्दी होगा तो कोशिश करना। यार सिलेबस देखो, सबसे पहली जिम्मेदारी बताओ मेरी क्या है? सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी पता है क्या है? तुमको इस लायक बनाना है कि तुम्हारा पेपर अच्छा हो। सच्चाई तो यही है, हाँ। है ना? तो एक बार वो जिम्मेदारी पूरी हो जाए उसके बाद कुछ करते हैं। सर कोटा हाँ, में गए थे। कोटा में गए थे, लेकिन फिर शाम को मेरा एक लाइव लेक्चर था। कोटा में इवेंट था ना, अलग सर आए थे। हाँ, तो फिर आर्या साथ टावर के फिर ऊपर। शाम को एक लेक्चर था, तो उसके चक्कर में आना पड़ गया। तो जिम्मेदारियों में फंस जाता हूँ मैं कि जो है इवेंट ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं लेक्चर लगा ही रहता है। क्या क्या हो गया जल्दी बताना। मटेरियल हो गया। संडे को भी लेक्चर लेते हैं आप? क्या बेटा? संडे को भी लेक्चर लेते हैं? संडे को लेना पड़ गया क्योंकि सिलेबस थोड़ा जल्दी कराना है एक बैच में, है ना? 9th नहीं, क्या बोल रहे हैं, 11th का SHM 9 चैप्टर हुआ ना। वो कौन सा चैप्टर हुआ? SHM अपना कौन सा चैप्टर था 11th का? चैप्टर नंबर क्या था, कुछ याद है? कहाँ याद रहता है ये सब। चलो, ये क्या हो गया डॉक्टर तपन साहू सर? हमारा वाईफाई कट ऑफ हो गया। क्या हो गया डॉक्टर तपन साहू को? वाईफाई कट ऑफ हो गया? जूम लॉगिन नहीं हो रहा है? मोबाइल से कर लो। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग पढ़ लिया था, इसके बाद पढ़ाई करने से मना कर दिया गया था। आज मैक्सिमम पार्ट होने वाला है ना? तो स्टार्ट करेंगे। ये सब हो चुका था, हो गया था कि नहीं? ये भी हो गया था। मैंने क्वेश्चन बहुत ही कम दिए थे, इसलिए करंट का कोई डिस्कशन नहीं आया। बहुत ही कम क्वेश्चंस थे, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं आया। किसी में भी डाउट है तो पूछ सकते हो। रुकिए। रुके? हाँ यहाँ हाँ हाँ। या और पीछे? वो यहीं पे। सुपर कंडक्टर बस मैग्नेटिक फील्ड में ही अपनी रेजिस्टिविटी वाली नेचर दिखाते नहीं, हैं। सुपर कंडक्टर में क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ताकि हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है वहां पे, है ना? तो ये वैसे हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने बस एडिशनली बताया कि सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड और लो टेम्परेचर का यूज करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए।
ठीक है। सर उधर डाउट है पिछली स्लाइड में सुपर कंडक्टर में उधर लिखा है नीचे की रो डिक्रीजेस विद हाँ उल्टा चलते हैं ना, टेम्परेचर, लेकिन आपने एरो अलग पीछे आओगे तो टेम्परेचर घटता है, हाँ तो टेम्परेचर घट रहा है, डेंसिटी और ये रेजिस्टिविटी भी घट रही है। तो फिर टेम्परेचर घट रहा है तो फिर रो घटेगा सर। हाँ टेम्परेचर घट रहा है तो फिर रो घटेगा। रो डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे डिक्रीज करेगा वैसे, हाँ ठीक है। हाँ ये बताओ, two wires of resistance R1 R2 have temperature coefficient of resistance alpha 1 alpha 2 सीरीज में मिला दिए, बताओ सीरीज में, तो सीरीज में क्या करें बताओ, सीरीज में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R नेट, हाँ या ना। R1 कितना, R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, R2 कितना, R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये कितना, R नेट कितना 1 प्लस अल्फा नेट डेल्टा टी, सही है कि नहीं। यहां से R1, फिर ये R1 अल्फा 1 डेल्टा टी, यहां से R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, यहां से कितना हो जाएगा R नेट अल्फा नेट डेल्टा टी। कायदे से देखें तो R नेट जो है वो R1 प्लस R2 ही होता है, तो इनको साफ कर देना है ना। अब बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे क्या आएगा, अल्फा डेल्टा टी उड़ा देना, अल्फा नहीं डेल्टा टी उड़ा देना, तो अल्फा नेट पूछा है ना इन्होंने, अल्फा नेट कितना हुआ, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2, और व्हाट अबाउट R नेट कितना होता है, R1 प्लस R2 कोई मैच कर रहा है, सर सी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ लल्लू सा है कि नहीं है। यस सर नेक्स्ट सीरीज पैरेलल पढ़ा दिया गया था, उम्मीद है इसमें डाउट नहीं होगा, ये भी करा दिया गया था, ये भी हो गया था, फिर ये पूछा गया था, क्या किया घर पे, हाँ सर ये कितना आया R/3, R/3 R और R पैरेलल में R/2 प्लस R कितना होता है, 3R R 2R पैरेलल में, बताओ सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा 2 नंबर सेकेंड है, फिर फिर थर्ड थर्ड है, क्या है, थर्ड फिर फिर फोर्थ फिर फर्स्ट है ना। समझ में आया कि नहीं आया, एनी डाउट, कितने कर लिया था। चलो फिर ये मैंने बोला था इसे करने के लिए, ये किए, ये तो घर पे आके देख लिए होगे ना, देख लिए थे कि नहीं, सर ठीक है। फिर लीनियर हो गया था, कोनिक सेक्शन वाला मैंने बोला था घर से करके आना, क्या ट्राई किए फलक्रम वाला, घर जाके ट्राई किए, हाँ सर किया था क्या आंसर आया, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे, मना भी कर सकते हो, बताओ बोलो, लो रो डिवाइड बाय a into b इसका इंटीग्रेशन क्या किए वो बताओ, इंटीग्रेशन बोलो, इसका इंटीग्रेशन क्या किए। अच्छा किसी को अगर चेक करना है तो यहाँ पे SC वर्मा में मैंने यही क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आंसर यहां से चेक कर सकते थे, जैसे SC वर्मा पार्ट 2, इलेक्ट्रिक करंट है ना,
ये देखो सेम है ना, सेम। अब इन्होंने बोल दिया कि b माइनस इज वेरी वेरी लेस देन a, वो तो अलग चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10th, ये पाई ए बी है ना, नीचे नीचे पाई ए बी आ गया। इन्होंने तो चलो कंडीशन लगा दी है, ये कंडीशन लगा दी कि इसके सामने बहुत छोटा है, इसके सामने बहुत छोटा है। और कैसे, मतलब मैं तो इन जनरल वाला केस बना रहा हूं कि ये अगर छोटा वोटा कुछ नहीं तब कैसे करेंगे। तो ये बताओ नीचे वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट करना आता है क्या इंटीग्रेशन में? ऐसा आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। इसको मान लो, इसको क्या मान लो, इसको मान लो कुछ a मान लो, और इस बड़े वाले को क्या मान लो, b मान लो। क्या मान लो? b। तो इंटीग्रेशन में से क्या लिख सकते हो, बोलो भाई? इंटीग्रेशन में से क्या लिख सकते हो, पीछे से देख के बताओ। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, dr इज इक्वल्स टू, बोलो, रो dx अपॉन में कितना, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। यही करना था ना? ये मैं इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं तुम्हें। पाई रह गया, पाई यहां रह गया है ना, हटा दो। अब क्या करो, a प्लस बी एक्स को एक नया टर्म मान लो कुछ t। तो जब जीरो, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये b आ गया और ये dx हो गया इज इक्वल टू dt। तो dt को क्या लिख सकते हो, या dx को क्या लिख सकते हो, dt बाय b। समझे? तो अगले स्टेप में क्या कर दो, रो dx को क्या लिख दो, dt अपॉन में b, और इस टर्म को क्या मान लिया था जल्दी बताओ वहां से, t। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? है कोई माइकल लाल जो कर दे इसे? 1/x² का डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो? -1/t। अब ओरिजिनल डाल दो इसका क्या मतलब था, ठीक है। तो कितना आएगा, रो पाई, और b का वैल्यू क्या था, b बताओ क्या था, बोलो भाई इनके सितारों। इसको b माने थे, b माइनस ए बाई एल है ना, वो बाद में डाल देंगे लास्ट में। -1/t, t क्या है बताना, t a प्लस बी एक्स है ना, और वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेके l, 0 से लेके l, वैल्यू रख दो, रो पाई b -1 अपॉन में a प्लस बी एल, फिर 1 अपॉन में a प्लस b इंटू में 0, है ना। मानते कि नहीं मानते हो? लेकिन इसको करने में हालत खराब हो जाती है। इतना इंडिकेशन पेपर में करोगे तो कबूतर बन जाओगे। इसलिए इसका केस याद कर लेना, ठीक है। इसका केस क्या है, याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यही आएगा। ये जो क्वेश्चन दिखा है ना, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली यही पूछ देगा कि ये बताओ ऐसा फलक्रम है और उसका आंसर क्या आता है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को याद करना ना, रो एल पाई ए बी क्या आएगा। कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी बताओ, b माइनस ए इज मच मच लेस देन ना। ये कंडीशन के साथ कितना, ऐसे कुछ आया है, इसको याद कर लेना, देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसको याद ही कर लो, क्योंकि पेपर में इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, इतना टाइम रहेगा नहीं वहां पे। कितने ने ट्राई किया था घर जाके इसे, आंसर आया था, सरेंडर कर दिया था? देखो मैं खुद मानता हूँ नीट वाले बच्चे के हिसाब से ये इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका एक्सप्रेशन अटक गया हो गया ना। क्योंकि ये इंटीग्रेशन जेई वाले खुद ही नहीं कर पाते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, तुम्हारे तो डोमेन ही नहीं उसमें। तो मैं ये बोलूंगा इसका फाइनल आंसर याद कर लेना, है ना। चलो अपने वो साइड वाला क्यों किया, a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 2। कैसे और इंटीग्रेट कैसे, क्या कह रहा है सर वो साइड में आपने किया है ना, a प्लस बेटा, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। जब इंटीग्रेशन में कुछ दिख नहीं रहा होता तो एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है जिसको हम इंटीग्रेट कर पाए। सर आपने उसे डिफरेंशिएट भी किया लेकिन उसका कुछ काम नहीं आया है। आया ना, अब हमने dx के बजाय dt में कन्वर्ट कर दिया सबको, हाँ तब इंटीग्रेट कर पाए ना। हाँ तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इंटीग्रेशन का, सर। ठीक है।
हाँ समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोडिंग मैंने कहा था याद कर लेना, मे और मे नॉट भी आ सकता है। इसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं हो गया था कलर कोडिंग का, जल्दी बताओ, ये हो गया था? हो गया हाँ। यस यस सर। सर। मतलब इतना जरूरी नहीं है। अब आ जाओ बैटरी, मैंने कहा था बैटरी हम यहीं पढ़ेंगे, है ना? बैटरी के लिए मैंने कहा था यहीं पढ़ाई करेंगे। आ जाओ, हीट पावर मैक्सिमम पावर थ्योरम भी हो जाएगा, केवीएल लग जाएगा। आज सर्किट असेंबली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्किट असेंबली। केवीएल याद है कि भूल चुके हो? बोल दो भूल गए हैं। याद है सर। याद है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट वैसे भी थोड़े से ही हैं अपने, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर है नहीं, और आरसी। ठीक है चलो हो जाएगा। हाँ बैटरी आ जाओ। क्या है बैटरी? व्हाट इज बैटरी? बैटरी का मतलब क्या है? बैटरी, बैटरी का डिफिनेशन बताओ। बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। यही तो होता है बैटरी का मतलब, इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल। कई सारे छोटे छोटे सेल होते हैं, लेकिन एक सेल के हम बैटरी बोल सकते हैं। which provides potential difference to the system, है ना? कितने टाइप की होती है? टाइप्स कितने हैं इसके? टाइप्स होते हैं, एक होता है आइडियल और एक होता है रियल। ठीक है, एक होता है आइडियल और एक होता है रियल। आइडियल वाले में क्या चीजें होती हैं? अच्छा साइन क्या होता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? एनोड या कैथोड? कुछ पता है? छोड़ दो। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसके बताना। आइडियल बैटरी जो होती है नेवर लूजेस पोटेंशियल with time and use, no internal resistance, लेकिन खुद सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई सेल हो सकता है जो टाइम और यूज के साथ उसका पोटेंशियल कम ना हो? सेल तो डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, होते कि नहीं होते? हाँ सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, क्या हो जाएगा? यस सर। ये तो लूजेस ना, रियल में तो यही होता है, लूजेस पोटेंशियल विद टाइम एंड यूज। इसमें क्या हो जाएगा, है ना? क्योंकि बैटरी खुद किसी मटेरियल से बनी होती है, हाँ या ना भाई? कोई ना कोई मटेरियल तो इस्तेमाल करेंगे, तो उस मटेरियल का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना? यस सर। तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। हम कौन सी बैटरी पढ़ेंगे? मिक्स पढ़ेंगे, मतलब वह रहेगी तो आइडियल, लेकिन उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या कर सकती है? कैन गिव और टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए चार्ज दे भी सकती है, चार्ज ले भी सकती है। इसे ध्यान से सुनना। अगर मैंने 10 वोल्ट की बैटरी है, वो मैंने किसी ऐसी जगह लगाया। अच्छा बताओ, एक पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी, उसको तुमने एक ऐसी पानी की टंकी से कनेक्ट किया जिसमें पानी नीचे लेवल पे है, तब बताओ क्या करेगा? वो पानी भरेगी ना, हाँ हाँ या ना?
लेकिन अगर उसको तुमने उससे भी बड़ी पानी टंकी से कनेक्ट कर दिया जिसका हाइट और ज्यादा है, तो पानी भरेगी कि ले लेगी? ले ले। तो बैटरी को अगर लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे तो वो चार्ज देगी, और अगर हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज लेगी। समझ में आया? यस सर। तो सिंपल सा है, एक बड़े से पानी की टंकी को छोटे से कनेक्ट करोगे तो वो पानी देगा, उससे भी बड़े से कर दोगे तो वो पानी वापस ले लेगा, है ना? तो बैटरी कैन गिव और टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। आइडियल वाला किसी भी अमाउंट का चार्ज ले सकता है, इनफाइनाइट चार्ज। लेकिन इसमें क्या है, कैन गिव और टेक ओनली फाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज। कैन गिव और टेक ओनली फाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या? फाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज। बस इतना नोट कर लो। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में मिक्स वाली रहेगी। कैसी रहेगी? मिक्स। उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे, रहेगी तो आइडियल, लेकिन हम उसमें क्या लगा देंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है? क्या मैं मान लूं? नोट कर रहे हो? यस सर। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर हो गया। यस सर कोई भागा भागी नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। थ्योरी, जितनी थ्योरी बची है 12th की, उसको स्मूथली आराम से पढ़ो। क्वेश्चंस में जिसमें जरूरत हो उसी में हिंट देखना। अच्छा, कितने लोगों ने देख लिया वो वीडियो देख लिया, कैपेसिटर वाला, होमवर्क वाला? ज्यादा नहीं देख पाए होगा, पूरा नहीं। थोड़ा सा ही आया होगा, है ना? आज ही देख पाओगे क्योंकि 10 बजे ही तो लोड हुआ है वो। अब बैटरी में क्या होता है? बैटरी में एक होता है क्या? पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक है? ये एक पूरी बैटरी कंप्लीट है। ठीक है? ये बैटरी कंप्लीट है। इस वाले को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज ई? ई क्या है? बल जल्दी बताओ, ई क्या है? तो यहां पे पहली चीज है ई। ई क्या है? ईएमएफ। क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी समझ जाओगे ना, बिटवीन इलेक्ट्रोड, या ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF is the potential difference between electrodes positive negative terminal of the battery यहां पे कैसे शो किया गया है? यहां पे इसको इस कलर से मैंने शो किया है। लेकिन एक्चुअल में बैटरी को जो तुम देखते हो उसमें उस सेल में ऐसा होता है, वो सेल ऐसा बना होता है। यहां पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या रहता है? देखा है? ऐसे ऐसे रहता है। कुछ देखा है ऐसे सेल? नहीं देखा है? नहीं सर देखे। यस सर, सेल देखा है? हाँ। अभी बताओ, तुम्हें यूज करने में क्या मिलेगा? ईएमएफ यूज करने को मिलेगा कि ये यूज करने को मिलेगा? बाहर वाला ना, सेल को चीर थोड़ा देते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है ये हमें यूज करने को मिलता है। ठीक है? तो V क्या है? V को बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ये क्या होता है? इज द यूजेबल
यूजेबल पोटेंशियल across the battery. Is the usable potential across the battery. ठीक है, यूज क्या कर सकते हो? ईएमएफ यूज कर पाओगे कि ये बाहर वाला हरा वाला? जल्दी बताओ। वोल्टेज। अच्छा, अब मेरे पास सेल है कि नहीं? हाँ, दिखा देता हूं मैं सेल। चलो ये देखो, ये सेल है, ये सेल दिख रहा है। ये सेल में देखो, पता चला ब्लड दिख रहा हो, क्या क्लियर है? ये वाला क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। ये वाला क्या है? नेगेटिव। सेल लगाना आता है घड़ी पे? नहीं आता है? आता है। और क्या बात है यार, और क्या चाहिए जीवन में? बताओ, सेल भी लगा लेते हो, है ना? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैं इसी सेल को बता रहा हूं यहाँ पे यूज क्या कर पाओगे। ई को यूज कर पाओगे कि वी को यूज कर पाओगे? बताओ। वी को। वी को यूज कर पाएंगे ना। यूजेबल पोटेंशियल यही होता है, ठीक है। इज द यूजेबल पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, अब ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। आर क्या है? आर को क्या बोलते हैं? व्हाट इज आर? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। आर क्या है? इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। क्यों होता है? कॉज क्या है? बैटरी इज ऑल्सो मेड ऑफ मटेरियल का यूज करोगे तो रेजिस्टेंस तो आएगा ही ना। हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब बैटरी की भी दो अवस्था होती है, दो स्टेट। एक होती है चार्जिंग होती कि नहीं होती है? एक क्या होती है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अच्छा, बैटरी का मेन काम क्या है बताओ? मेन काम, रिमोट में जो डालते हो सेल, उसका मेन काम चार्ज करना है कि चार्ज होना है कि डिस्चार्ज होना है? भाई वो तो देता है ना। ये क्या है? चार्जिंग। वो तो चार्ज देता है ना। तो ये बताओ, जब हम उसे रिमोट में यूज करते हैं, व्हेन बैटरी इज यूज्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा ईएमएफ हो गया, ये तुम्हारा ईएमएफ, और ये रेजिस्टेंस। सही है कि नहीं? अब अगर ये डिस्चार्ज होती है तो ये बताओ, इससे करंट निकलेगा कि जाएगा? इसमें क्या बोलते हो? निकलेगा। करंट निकलेगा ना, इस तरीके से आई। हाँ या ना? हाँ सर। तो इसके अक्रॉस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पोटेंशियल ऑफ ए और बी, ये पता कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ ए बी, मतलब कि उसी को वी जो बोलते हैं, वो होता है ई माइनस आई आर। देखना चाहोगे कैसे आया? ये बताना चाहोगे? नहीं बताना चाहोगे? क्या केवीएल लगा के बता सकते हो? क्या केवीएल लगा के बता सकते हो? अगर हम, मैंने क्या सिखाया था, वीए से चलो, बताओ पहले क्या आया? प्लस ई। फिर बताओ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आई आर प्लस वी बी। तो बताओ वी ए बी कितना हो गया? ई माइनस आई आर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो एक चीज हमें याद कर लेनी है कि चार्जिंग में ड्यूरिंग, मतलब चार्जिंग नहीं बोलेंगे इसे, डिस्चार्जिंग बोलेंगे। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में क्या होता है? जल्दी से बताओ। डिस्चार्जिंग में V इज लेस देन EMF। हाँ या ना? सही है कि नहीं? बोलो। बोलो, सही है कि नहीं? चार्जिंग कब होगी? जल्दी बताना, चार्जिंग कब होगी ये बताओ मुझे। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, क्या करें? इसे थोड़ा छोटा कर दे, काम चल जाएगा। यस सर। दिख रहा तुम लोग को? हाँ। क्या हो गया?
क्लियर हो गया? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इसमें लोड भी दिखाना चाहता हूँ। क्या लोड? ये कब होगा? जब इसको तुम किसी लोड के अक्रॉस लगाओगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना? बोलो इनकी सितारों। यस सर। ठीक है, ये कब होगा बताओ? इसमें करंट जाएगा कब? कब करंट जाएगा बताओ? ये चार्ज कब होगा? जब इससे बड़ा पोटेंशियल लगा दो यहां। हाँ या ना? भाई इसके पास एक ऐसा चार्जिंग का सोर्स लगा दो जो इससे बड़ा लगाए पोटेंशियल। सही है कि नहीं? इसमें क्या हो जाएगा बताना? इसमें हो जाएगा V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर। हाँ या ना? हाँ या ना? उल्टा कर दिया ना करंट। होएगा कि नहीं होएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इज ग्रेटर देन EMF। ये याद रखना है। डिस्चार्ज होते समय यूजेबल पोटेंशियल कम होता है। चार्ज तभी होगा जब यूजेबल नहीं मतलब कि अप्लाइड पोटेंशियल ज्यादा हो। जैसे मैं बताता हूं, ये जो सेल है, ये सेल, इस सेल में अगर देखोगे तो इसमें वोल्टेज लिखा रहता है। ठीक है, जैसे 1.2 वोल्ट का है ये, मैं इसको दूसरा बोलता 6 वोल्ट का बोल देता हूं। अगर इसमें 6 वोल्ट लिखा है, 6 वोल्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? 6 वोल्ट हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि जब हम इसे लगाएंगे तो यूजेबल पोटेंशियल कितना होगा? 6 वोल्ट। अब बताओ इसका एक्चुअल ईएमएफ 6 वोल्ट होगा कि 6 वोल्ट से ज्यादा? भाई कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस खा लेगा, कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस खा लेता है, बचा हुआ सर्किट को मिलता है। तो एक्चुअल में एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इसका ईएमएफ होता है 8 वोल्ट और इसमें से 2 वोल्ट कौन खा लेता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। यूज करने के लिए कितना मिलता है? 6 वोल्ट। समझ में आया? यस सर। ये हो गया किसका केस? जब हम इसे रिमोट में डालते हैं, डिस्चार्जिंग का केस है। किसका? डिस्चार्ज जब हो रहा है। अब इसे चार्ज करना है, तो ये बताओ ये बैटरी चार्ज कब होगी? जब अप्लाइड पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। भाई पानी की टंकी कब भरेगी? जब पानी हायर लेवल से आएगा ना। तो अप्लाइड पोटेंशियल जब ईएमएफ से ज्यादा होगा तभी ये इसमें करंट जाएगा। तो ये चार्जिंग वाला केस। समझ में आया? बोलो भाई, लिख रहे हो कि नहीं? Yes, sir. when battery is getting charged। सही है? तो कोई पूछेगा ईएमएफ क्या हमेशा, जैसे बोर्ड की किताबों में लिखा रहता है कि ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से ज्यादा होता है, क्या वो सही बात है? नहीं सर। सिर्फ डिस्चार्ज होते समय ऐसा होता है, चार्जिंग में केस पलट जाता है। इज इट क्लियर? नोट कर लिया या कर रहे हो अभी? सर मतलब वो जो हमको वैल्यू दी जाती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा के बताता है। हाँ, हटा के। अगर सेल में 6 वोल्ट लिखा है तो 6 वोल्ट जो है ईएमएफ नहीं होता, वो वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज। यूजेबल, कितना यूज कर पाओगे। भाई हमें क्या मतलब ईएमएफ क्या? हमें तो जो अगर घड़ी चलानी है और घड़ी को 6 वोल्ट लगेगा तो यूजेबल पोटेंशियल की बात करेगा ना। है कि नहीं? तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो तुमको उससे मतलब है ना कि थाली में तुम्हें खाने को क्या मिल रहा है। बोल दे मेन्यू में तो इतना सारा है लेकिन देंगे कुछ नहीं, है ना। थाली दिखा दी गई कि 56 भोग हैं और दिए 2 कटोरी, उससे क्या मतलब है तुम्हें? मतलब है क्या? नहीं सर। यार तुम लोग अलग अलग पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। मैंने तुम लोगों से कभी तुम लोग की रीजनल डिश तो पूछी नहीं। तुम लोग की फेवरेट क्या भी पूछेंगे, पहले थोड़ा सा टाइम मिल जाए फिर पूछेंगे। अब क्वेश्चन पूछ लो, बताओ डाउट क्या है? बोलो श्रद्धा। ये कौन है? एक मिनट, ब्रह्मपुर पाठशाला, ये कौन हिंद का सितारा आ रहा बैग लेके? ये कौन है? हाँ हाँ, एकदम से चमक गया ये कौन है? इसको माइक दो। 11:42 पे आ रहे हो शहनशाह? आज से इसका नाम शहनशाह रखा जाता है। क्यों 11:42 पे क्यों आ रहे हो? इसे पूछ के बताओ। ब्रह्मपुर पाठशाला, ये जो आया है अभी, हाँ सबसे पीछे बैठा है, माइक दे दो इसको। श्रद्धा बेटा डाउट बताओ क्या है? सर
अगर हम आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस ला देंगे तो वो आइडियल तो नहीं बचेगी ना। हाँ तो हम मिक्स बैटरी पढ़ते हैं, मिक्स बैटरी। देखो अपने क्वेश्चन में अनटिल अनलेस इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं दे बैटरी का तो उसे नहीं मानते, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन खुद तुम्हें मेंशन करेगा कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है या हिंट दे देगा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। यस सर। हाँ ब्रह्मपुर पाठशाला, यस सर। कैसे लेट हो गए बेटा? सर लाइब्रेरी में था। लाइब्रेरी से तुम बीच में उठ के आ गए एकदम से? सर बैग रख के वहाँ ही पढ़ रहा था, इधर आ गया। इधर क्यों आ गया फिर? सर कल का लेक्चर थोड़ा रह गया था तो वो देख के आ गया। तुम यहाँ पढ़ते हो अपने क्लास में? सर यहाँ फोन अलाउड नहीं है ना, इसीलिए लाइब्रेरी में पढ़ के फिर यहाँ। नहीं, डेली अपना लेक्चर अटेंड करते हो यहाँ पे? डेली नहीं सर, जिस दिन रह गया होगा उस दिन ही ये करता हूँ। पागल, अरे पागल, यहाँ पे पढ़ता है कि लाइब्रेरी में पढ़ता है? ज्यादा टाइम कहाँ देता है? सर लाइब्रेरी में ही पढ़ता हूँ। और यहाँ फिर आज क्यों आ गए, वही पूछ रहा हूँ मैं। सर वो एक लेक्चर करके फिर चला आता हूँ। अच्छा चलो, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं पागल हो जाऊंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा डाउट बताओ। हाँ सर यहाँ पे मतलब डिस्चार्जिंग के केस में मतलब करंट का डायरेक्शन तो बाहर जा रहा है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। नहीं नहीं, उसका उससे लेना देना नहीं है। उसका मतलब है अभी बैटरी किसी, जैसे रिमोट में लगाओगे, रिमोट को बोलते हैं लोड रजिस्टर। क्या बोलते हैं? लोड रजिस्टर। तो अभी अगर रिमोट में सेल को लगाओगे तो सेल डिस्चार्ज होगा ना, वो करंट देगा रिमोट को। दूसरा केस है, अभी एक तो है, एक ये है कि मैंने इस रिमोट में ये सेल लगा दिया, सही है। ये क्या करेगा? ये डिस्चार्जिंग का केस है। ये सेल इस पूरे रिमोट को क्या देगा? करंट देगा, सही है। दूसरा केस है, मैंने ये चार्जर है, ये चार्जर है ना रिमोट का, रिमोट के सेल जो होते हैं इनका चार्जर है। ये अब हमने लगाया तो ये चार्जर जो है ईएमएफ से ज्यादा वोल्टेज देगा तब जाके ये चार्ज होगा। समझ में आया? ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। रिमोट में लगना इस केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इसमें लगना इस केस ऑफ चार्जिंग। समझ में आया? यस सर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर इंटरनल एनर्जी का वो जो कॉज है ना वो समझ में नहीं आया। इंटरनल रेजिस्टेंस, एनर्जी नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। कॉज है बैटरी इज ऑल्सो मेड ऑफ मटेरियल। बैटरी किसी ना किसी चीज से बनी है ना, निकल से बनी है, कुछ उसमें मटेरियल लगा कि नहीं लगाया? हाँ उस मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है सर। क्या मैं मान लूं नोट हो गया है? हाँ या ना? सर हाँ सर एक बार वो v इक्वल्स टू e प्लस आई आर कैसे है वो एक बार बता दो। v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। हाँ ये आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया? वो भी एक बार बता दीजिए। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है बेटा, मान लेते हैं ऐसा है, सही है। पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी, सही है कि नहीं? यस सर। अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो हमने ये सीखा था कि वी ए इज इक्वल्स टू, इधर से इधर गए तो पहले क्या पढ़ा? ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर करंट के अपोजिट गए, तो क्या करेंगे? ई माइनस आई आर प्लस वी बी। तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, जिसको वी ए बी बोलते हैं, उसी को वी बोलते हैं, वो कितना आ गया? ई माइनस आई आर। आया कि नहीं आया? ये कौन सा केस हो गया? डिस्चार्जिंग। चार्जिंग में क्या हो जाएगा? करंट इसमें जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? वी ए बी बताओ, ई माइनस आई आर करेंगे कि ई प्लस आई आर? ई प्लस आई आर। बस उल्टा कर देंगे, करंट आई है ना। इधर ई में साइन नहीं लगेगा क्या? मतलब ई में तो साइन है ऑलरेडी, ई में साइन क्या लगाओगे इसमें? ईएमएफ भी तो वोल्टेज ही है, ईएमएफ भी तो वोल्टेज ही होता है। अच्छा ईएमएफ जो होता है कुछ अलग नहीं होता है, ये भी वोल्टेज होता है। इसकी भी यूनिट किस में आती है? इसकी भी यूनिट जो होती है वो वोल्टेज होती है। क्या होती है? वो वोल्टेज में ही आएगा, वोल्ट में ही आएगा। और ये भी किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। ई में साइन क्या पूछ रहा है वो बताओ? बोलो बोलो, घबराओ नहीं, आराम से पूछो। प्लस या माइनस मतलब वो उधर आएगा। नहीं 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 नहीं, हम इधर से इधर गए ना,
हाँ पहले क्या टर्मिनल पड़ा, पॉजिटिव पड़ा ना, हाँ। इसीलिए ये लिया था पॉजिटिव ई। और ठीक है, सेकंड इसमें तो सेकंड वाले में भी गए तब भी पहले क्या पड़ा, पॉजिटिव पड़ा था। यस करंट की डायरेक्शन पलट गई थी, तो जहां वहां माइनस ले रहे थे यहां प्लस ले लिया। सर। ठीक है, सर हाँ सर चार्जिंग के केस में जो वोल्टेज भी लगा हुआ है उसका भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा नहीं ना? बेटा, ये एक्सटर्नल सोर्स होता है, ये एक्सटर्नल सोर्स से आता है, ये एक्सटर्नल सोर्स से आता है। जैसे ये जो है, सर वो सोर्स भी तो एक बैटरी होगा ना? नहीं वो सोर्स बैटरी कैसे है, ये बैटरी थोड़ी ना है, ये बताओ। ये जो है, ये जो है ये बैटरी नहीं है, इसमें कनेक्टर होता है, वायर आता है, और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ये सोर्स बन जाता है। इसमें कुछ नहीं होता, सोर्स वोल्टेज दे रहा है, वो कितना दे रहा है वो हमें नहीं पढ़ना है, वो वोल्टेज दे रहा है, बस इतना पढ़ना है। ठीक है, सर जो हम पढ़ते हैं कि एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक करंट जाता है, तो वो हमेशा वैलिड नहीं होगा ना? नहीं हमेशा जाता है, बैटरी तो कंप्लीट बैटरी यही है ना, कंप्लीट बैटरी तो यही है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है। हाँ सर, लेकिन वो चार्जिंग के केस में उधर बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जो जा रहा है वो मतलब थ्रू आउट द वायर तो नहीं जा रहा है ना? जाएगा ना बेटा, ऐसा जाएगा, ऐसा, इसमें ऐसे जाएगा, पूरा पूरा लूप कंप्लीट करता है। डीसी जो होता है ना, डायरेक्ट करंट, उसमें पूरे लूप में करंट घूमता है, पूरा का पूरा ऐसे घूमता है, ऐसा, इससे पूरा का पूरा ऐसे घूमेगा। सही है, जी सर। चलो। सर हाँ सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो वो भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन उसमें फोर्स वाट क्यों यूज किया है? उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों है, क्योंकि दैट इज अ फोर्स विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, समझे, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। उस वही जो है किसी सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैब्लिश करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से चार्ज फ्लो करता है, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। पहले पढ़ा? सर हाँ। सर वो पीछे लगाइए स्लाइड। हम्म, VA से VB तक जा रहा है तो VA के साथ ऐड होना चाहिए ना, E माइनस आई। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, विच वन? पहले चार्जिंग एक पढ़ लो बस, एक एक पे ही फोकस करो, इसमें आई का वैल्यू उल्टा कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। बताओ, VA लिख दे रहे हैं, जो तुम बताओ वो लिख दे, बताओ क्या लिखे। हम पोटेंशियल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था वैसे करेंगे। VA सही है, हाँ सही है। इज इक्वल्स टू, अब आगे गए, कर रहे हैं हाँ VB तक जा रहा है तो VB इक्वल्स टू होगा ना? नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, यहां से VA, मैंने लास्ट लेक्चर में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था कि नहीं, यस सर। याद ही नहीं है, इतनी देर से हम इसी पे अटके हुए हैं। ये बताओ, ए पोटेंशियल, ये कुछ याद है, हाँ याद है। करंट ऐसे जा रहा है, बताओ क्या लिखें, VA इज इक्वल्स टू, सही है, पहले क्या मिला, प्लस E, E1 फिर करंट की डायरेक्शन में है तो प्लस IR, फिर क्या मिला, माइनस E2 VB, तो VA माइनस VB कितना हो गया, VAB कितना हो गया, E1 माइनस E2 प्लस IR, समझे कि नहीं, बोलो। अगर इसी में करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें, अब बताओ क्या होगा, VA इज इक्वल्स टू प्लस E1, करंट के अपोजिट जाएंगे तो माइनस IR, प्लस प्लस नहीं माइनस E2 माइनस E2 प्लस VB। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आया। आ गया। यस अब कोई और दोबारा से तो नहीं पूछने वाला ये? ठीक है, तो समझ बहुत सिंपल सा है, डिस्चार्जिंग में E माइनस IR, चार्जिंग में E प्लस IR, बोलो एक साथ, डिस्चार्जिंग में क्या, V इज इक्वल टू E माइनस IR, और चार्जिंग में E प्लस IR, सही है। चलो नेक्स्ट,
इस क्वेश्चन को अपने आप करना चाहोगे? बोलो भाई, इसको अभी करना चाहोगे? देखो करके बताओ तुरंत ही, फटाफट बताओ। 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। सर हो गया, हाँ, हो गया सर। पागल आगल हो, इतनी जल्दी कैसे कर लिए? तेरे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। हाँ चलो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तांबलपुर पाठशाला से बताएंगे जो पीछे के जो लड़के बैठे हैं, देखो 5 लड़के जो बैठे हैं, 5 लड़के ही हैं, कोई और है पीछे? पीछे जो जादू बैठा है क्या है? ये नर है कि नारी है? दिख नहीं रहा यहां से यार, हंसो नहीं यार, मुझे कैमरे से दिख नहीं रहा इसलिए बोल रहा हूं मैं, उसको चिढ़ा थोड़ा रहा हूं मैं, मुझे ब्लड दिख रहा है पीछे से। वो तुम लोग यार हंसते ही रहते हो यार, हाँ ऐसे कैसे काम चलेगा? सही लोग नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम लोग को बिगाड़ दिया, ऐसा हुआ है क्या? या तुम लोग पहले से बिगड़े थे? यस सर, आपने बिगाड़ा। बिगाड़ दिया, फिर सही किया है, बता। थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाओगे तो लाइफ में खुश रहोगे, ज्यादा सीधे रहोगे तो बहुत मामला खतरनाक है। यस सर, मैं तो बहुत खुश है। तो खुश रहो यार, अपने आप सब सही होगा। यूनिवर्स में प्रोसेस पे अपना कंट्रोल होता नहीं है, इसलिए रोना गाने से कुछ होता नहीं है। हाँ वो ह्यूमन बिहेवियर है कि मन की चीज ना हो तो दुख होगा, लेकिन छोड़ दो यार। स्टोरेज बैटरी इज कनेक्टेड टू ए चार्जर, चार्जर है चार्जर, तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर आएगा कि प्लस आएगा? जल्दी बताओ, प्लस आएगा। माइनस की प्लस? प्लस। प्लस आई प्लस तो V इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है अइया भैया बताओ? 12.5 इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? ऐसा दिया है। करंट कितना दिया है? 0.5 इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस इतना। बताओ EMF कितना आया? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? 12 मना कर दो, कुछ नहीं बताएंगे। आंसर इज C, सही है? हाँ सर। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? जल्दी आओ। अब सीरीज एंड पैरेलल की बात करेंगे। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा बैटरी के बारे में। बैटरी तो याद रखना, मैकेनिक्स में और इसमें बिल्कुल सेम रिलेशन है, कोई अंतर नहीं है। जो मैकेनिक्स में हम पढ़ते थे और इसमें रिलेशन सेम है लगभग। इसको नोट नहीं करना, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। मैकेनिक्स और करंट में देखना, जैसा जैसा यहां पे x होता था वैसा यहां चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। जैसे यहां पे वेलोसिटी होता है dx बाई dt, यहां पे पता है क्या होता है? करंट होता है। क्या होता है? करंट। dq by dt। करंट होता है कितना? dq बाय dt। समझे कि नहीं? अब बिल्कुल सेम है, जैसे यहां पे स्प्रिंग होता है। क्या होता है? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, वैसे इलेक्ट्रो में क्या रहता है? करंट या इलेक्ट्रो की बात हो रही है। वैसे यहाँ पे कैपेसिटर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसा होता है? बिल्कुल K का, जैसे यहाँ पे K होता है वैसे यहाँ पे 1/c होता है। क्या होता है? 1/c। जैसे स्प्रिंग में एनर्जी क्या होती है? हाफ kx²। कैपेसिटर में क्या होती है? q²/2c। समझे कि नहीं? हाँ। जैसा यहाँ पे मास होता है, मास, वैसे यहाँ पे एक आता है टर्म इंडक्टर। क्या आता है? इंडक्टर। ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे। इंडक्टर वो हम आगे पढ़ लेंगे, अभी नहीं। जैसे इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक। बताओ अगर मास जो है, मास L की तरह हो जाए, मास L की तरह हो जाए, मास L की तरह हो जाए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे L हो जाएगा। और V किसकी तरह है? V किसकी तरह है? आई की तरह। तो बार बार कौन याद करेगा यार, एक ही चीज याद कर लेंगे, है ना? एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे फोर्स होता है ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे पावर होता है, पावर बताना क्या होता है? पावर इंस्टेंटेनियस क्या होता है? F.V होता है ना? यहाँ पे पावर क्या आएगा बताओ? F की जगह V कर दो और V की जगह क्या कर दो? I। हाँ या ना? तो ये सेम है, पूरे के पूरे सेम है। एक ही चीज को कनेक्ट करना आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। बिल्कुल कनेक्ट करना सीखो, जितना अच्छे से कनेक्ट करोगे उतने आराम से जो है कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। घर पे नोट करना, अभी नहीं।
तो बताओ वर्क एंड पावर बाय बैटरी, जल्दी से बताओ। वर्क एंड पावर बाय बैटरी में फॉर्मूला मैं तुमसे पूछूंगा, जल्दी से बताना। जैसे हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है, बताना, F इंटू में X, यही होता है ना। यस सर। तो बैटरी के केस में क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। वर्क डन बाय बैटरी, F की जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज, V और X की जगह Q। Q। हाँ सर। अगर बैटरी चार्ज देती है तो यहाँ पे वर्क डन बैटरी का कितना आ जाएगा, प्लस Q इंटू में V, हाँ या ना। अगर बैटरी उल्टा चार्ज लेती है, माइनस QV। अगर बैटरी टर्मिनल में चार्ज लेती है, अब बताना क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। माइनस QV, सही है कि नहीं। हाँ सर। ये क्या है, वर्क बाय बैटरी। इसी तरीके से पावर बताओ, ये वर्क है, वर्क। पावर का बताओ मुझे, पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हमने पढ़ा है, जल्दी बताना। दनियाल बताएगा, दनियाल बताओ। F.V सुने हो कि नहीं सुने हो। यस सर। इसमें पावर बाय बैटरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम स्केलर VI। होता है, V इंटू में I। V क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज, और I क्या है, करंट। करंट है। इसमें भी केसेस बन जाएंगे, बताओ, इसमें भी केसेस बन जाएंगे। अगर 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 बैटरी अगर बैटरी जो है वो करंट देगी, अगर करंट देगी तो पावर कैसा रहेगा, जल्दी बताओ। प्लस। क्या बात है यार इनके सितारों। अगर वो करंट देगी तो पावर कैसा रहेगा, प्लस VI, और अगर वो करंट लेगी माइनस VI। तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस VI। क्या ये याद हो जाएगा, बोलो दनियाल, यस सर। है कि नहीं। तो ये याद बिल्कुल कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, मैकेनिक्स से। किससे, मैकेनिक्स से। कोई डाउट है, जल्दी बताओ। नो सर। नोट करना चाहोगे, इसे नोट कर लो, इसे तो नोट कर लो, पीछे वाला तो रहने दो। सर हम्म, सर हमारे यहाँ पे इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। कहाँ पे बेटा, कटक पाठशाला। कहाँ, जहाँ डॉक्टर तपन साहू बैठे हैं, तपन साहू वाली। सर कुछ भी सुने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करो ना, किसी के मोबाइल में अच्छा इंटरनेट आता है। सर मोबाइल से कनेक्ट हुआ है। नहीं, किसी और के मोबाइल से किया है कि अपने किससे किया है। सबसे बढ़िया इंटरनेट किसके में आता है, वो लगा लो अपना। सबसे बढ़िया इंटरनेट किसके में आता है। अरे अच्छा, किसी के पास वो है, USB केबल है। हॉटस्पॉट से कनेक्ट मत करो, हॉटस्पॉट से कनेक्ट मत करो, USB केबल लगाओ और उसमें लगाओ USB टेथरिंग। हॉटस्पॉट से करोगे तो स्लो स्पीड आएगा। एक बार USB केबल लगा के USB टेथरिंग करो उसमें, देखो होता है कि नहीं होता है। मेरी आवाज आ रही है, कुछ भी सुने ही नहीं दे रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सर, नहीं नहीं सर। USB टेथरिंग करो, दिखाई दे रहा है, सर दिखाई भी नहीं दे रहा है। दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो तुम मेरी बातों का जवाब कैसे दे रहे हो। हाँ, सर बीच बीच में आ रहा है। बीच बीच में ही बोल रहे हैं, बीच में ही बोल रहे हैं। USB टेथरिंग लगा के देखो, ऐप पे लाइव आ जाओ, ऐप पे लाइव आ जाओ, सब लोग अपने मोबाइल पे लाइव आ जाओ। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, ऐप पे लाइव है। सर हाँ, सर पीछे जो पावर का साइन कन्वेंशन लिया प्लस माइनस, वो किस बेसिस पे लिया है। अगर बैटरी करंट देगी इसका मतलब है वो एनर्जी दे रही है, हाँ सर। और अगर करंट ले रही है तो एनर्जी ले रही है। तो एनर्जी से ले रही है तो उसका वोल्टेज भी तो बढ़ना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे, यहाँ पे भी हम वो नहीं पढ़ रहे कि V इक्वल्स टू E प्लस IR, वो नहीं कर रहे। मैं बस बता रहा हूँ कि पावर कैसे लेते हैं, और कुछ भी नहीं है।
ओके सर। ठीक है। इंटरनेट का दिक्कत, बड़ी खराब दिक्कत है यार ये। अब बैटरी भी सीरीज एंड पैरेलल में लग जाती हैं, ठीक है, बैटरी भी सीरीज एंड पैरेलल में लग जाएंगी। तो सीरीज वाली तो बहुत इजी है। पहला क्या है, सीरीज। अगर कई सारी बैटरी को कनेक्ट करें, सब इधर ध्यान से देखना, यहां पे एक ऐसी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा है, फिर एक और ऐसी बैटरी है, ये ऐसा है, फिर एक अपोजिट बैटरी है, वो ऐसा है। बताओ। अच्छा, सेल लगाएं कभी? सेल लगाना आता है? हाँ, सेल को कैसे लगाते हो? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो ये बताओ, सेल को, ये जो है ये नेगेटिव है, नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव लगाते हैं कि ऐसे उल्टा लगा देते हैं? नहीं, ये उठा के फेंक देते हैं? अच्छा बेटा, ऐसे ही लगाते हैं, नेगेटिव के पीछे पॉजिटिव ही लगाते हैं, तब ऐड होता है वो, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल बैटरी का शेप ऐसा बनाता हूं, इस तरीके से, ध्यान से देखना सब इधर, कोई इधर उधर मत देखना, दोस्तों से बातें मत करना, नहीं तो जो ही उड़ जाएगा। अगर बैटरी का शेप ऐसा ही बनाते हो तो इस शेप में जो है वो सारी ऐड कर देना। E1 इसी शेप में है कि नहीं है? हाँ E2 इसी शेप में है कि नहीं है? सर, E3 इसी शेप में है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है ना? तो क्या आएगा, ये जो E नट आएगा, E1 प्लस E2 माइनस E3, और यहाँ पे जो R नेट आएगा, R नेट सिंपली क्या आएगा, सीरीज में है सारे, तो रेजिस्टेंस बहुत दरिया दिल है, वो हमेशा ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है। क्लियर? यस सर। चलो एक और करके बताओ। अच्छा, सीरीज में क्या सेम जाएगा? हमेशा क्या सेम जाता है? आई सेम जाता है। क्या जाता है? आई सेम जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ है, ये E2 है, ये E2 नहीं, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, और ये E3 है, और ये R3। बताओ इसका क्या बनेगा? कैसा बनाना चाहोगे? ऐसा बनाना चाहोगे? जो जीतेगा वही सिकंदर, समझे कि नहीं? बाकी सब बंदर। बताओ ई नट क्या आएगा? E1 माइनस, बोलो बोलो बोलो, माइनस E2 प्लस E3। और इसमें तो सिंपल सा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, है कि नहीं? यस सर। तो बहुत आसान है, बोलो आसान है। क्या है? आसान है। सर अगर ई नेट आप उल्टा बनाते तो, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पहले और नेगेटिव टर्मिनल बाद में। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। कैसा कर दें, कैसा कर दें, कैसा कर दें? अब आवाज आ रहा है, बोलो। सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल पहले और नेगेटिव टर्मिनल बाद में लगा दे ई नेट में, तो फिर कैसा होगा? ऐसा? हाँ अब जो इस टर्मिनल ऐसे शेप वाले हैं वो पॉजिटिव आएंगे। बताओ इस शेप में क्या है? E2 है ना? हाँ E2 है, माइनस E1 E1 माइनस E3। अब समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ फटाफट बताओ, फटाफट। सर हमें जो सीरीज में ऐड किया उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है कि जो सीरीज में बैटरी जुड़ी है वो डिफरेंट मटेरियल की होनी चाहिए। मटेरियल कहाँ से आ गया? यहाँ मटेरियल पूछेगा ही नहीं। फिर आपने वहाँ पे आर, अगर वो सेम मटेरियल की हुई तो आर को सेम कर देंगे, वो देगा, क्वेश्चन खुद देगा, ऐसा क्वेश्चन खुद ही मेंशन करेगा, ठीक है। कटक पाठशाला, कुछ इंटरनेट आया कि नहीं आया? नहीं सर। यार समझ नहीं आता कि इंस्टाग्राम चल जाता है बढ़िया से, यूट्यूब भी चल जाता है विदाउट बफरिंग, बस ये जूम ही नहीं चल पा रहा है कि नहीं, वो भी क्लास के टाइम पे। ऐसी क्या दिक्कत हो रही है? सीआई कहाँ है? क्लासरूम इंचार्ज कहाँ है? कोई क्लासरूम इंचार्ज है वहां पे? सर
क्लासरूम इंचार्ज हैं? यस सर। उनसे बोलिए जो इंटरनेट वाला जो भी बंदा उसको बुलाइए। कटक पाठशाला मैम, कोई है क्या वहां पे? कोई आईटी वाला बंदा है? ये सब बुला रही हूँ उनको देखने के लिए। मैम अर्जेंट है, ये क्लासरूम का एक्सपीरियंस नहीं खराब होना चाहिए बच्चों का, है ना? ओके। आज ही दिक्कत आ रही है कि हमेशा ही आती है? कटक कटक सर आज ही आ रहा है। आज ही आ रहा है तो मोबाइल से कुछ करके देखो यार, इतने सारे लोगों के मोबाइल हैं, किसी का जियो है, किसी का एयरटेल है, जिसका इंटरनेट सर स्पीड। सबका मोबाइल चलेगा तो सर हाँ, प्रॉब्लम हो जाए। सर सबका मोबाइल में साउंड है सबके मोबाइल में क्या है? सर। क्या बोल रहा है ये? रहने दो, आ जाओ। नेक्स्ट इज पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा? इसमें केवीएल लगा के एक रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिजल्ट। केवीएल लगा के हम रिजल्ट को निकालते हैं। पैरेलल बेटा क्या होता है? अगर मान लेते हैं ये वाला ऐसा लगा है E1, ये R1, ये वाला उल्टा कर दिया थोड़ा सा, ये R2, और ये वाला ऐसे कर दिया R3। तो इसमें जो है इसका एक ईनेट यहां पे बनाते हैं हम। इसको हम एक ईनेट से रिप्लेस कर सकते हैं, ईनेट, और ये आरनेट। ईनेट क्या आएगा बताओ? आरनेट तो सिंपली आ जाएगा, बताए आरनेट क्या आएगा? 1 में आरनेट, सारे के सारे पैरेलल में है, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्या ना? रेजिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है इस तरीके से, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता। मेन मुद्दा है E1 E2 E3 का कैसे लेंगे। इधर देखो, ईनेट निकालने का फॉर्मूला आता है E1 में। अच्छा बताओ ईनेट के शेप में कौन कौन है? बताओ, E1 है और E3 है, हाँ या ना? हाँ सर। तो आएगा E1 में R1। E2 उसके शेप में कि उसका उल्टा है? उल्टा है। तो माइनस E2 में R2 प्लस E3 में R3। नीचे क्या आएगा? 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ये आता है फॉर्मूला। तो याद करोगे कि नहीं करोगे? चुपचाप याद कर लेना, चुपचाप। बोलो इनकी सितारों। अरेंजमेंट चेंज अगर हो गई तो फिर तो फॉर्मूला बदल जाएगा। हाँ फॉर्मूला बदल जाएगा बिल्कुल, साइन, तभी तो व्हाइट बॉक्स है उसमें कि ऐसा ही नहीं होता है ना। अगर अरेंजमेंट चेंज कर देंगे तो सीन उल्टा हो जाएगा। अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, कर दें? Yes, बोलो। सर नोट करना। अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, इसको ऐसे आगे कर दें, इसको ऐसे कर दें, अब बताओ क्या हो जाएगा इसमें? इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले केस के लिए भी कैसा हो जाएगा बताओ? कौन सा वाला प्लस कौन सा वाला माइनस हो जाएगा, बता सकते हो कोई? हाँ सर, सेकेंड वाला प्लस और थर्ड वाला माइनस हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? प्लस और थर्ड वाला माइनस। सही है कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। लेकिन एक ही नोट करना है, बाकी तो बस ऐसे ही समझाने के लिए है। आज सिमेट्रिसिटी पढ़ानी है, जल्दी जल्दी करेंगे आगे। तो पहले इसमें हम ऐसे मतलब साइन चेंज करके भी लिख सकते हैं ना, मतलब -E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस E3/R3।
उससे फायदा क्या होगा? अगर हम पूरा फाइनल शेप अगर चेंज कर देंगे तो ऐसा करेंगे। यस सर। दैट सोनली डिपेंड अपॉन फाइनल ओरिएंटेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। समझे कि नहीं? यस सर। सर ऊपर में बन गया नेट करंट और नीचे में बन गया नेट रेजिस्टेंस। बस नीचे नेट रेजिस्टेंस नहीं बना है, नीचे 1/r में आर बनाया है। हाँ हाँ तो ऊपर जाएगा तो आई इंटू में आर नेट बन गया, है ना? हाँ यस सर। हो गया सर। चलो नेक्स्ट। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अपने आप करना चाहोगे कि नहीं, जल्दी बताओ। अपने आप करेंगे। अपने आप करोगे? ये ओम में है सारे के सारे, गलत है, वॉट नहीं है, ओम है। सब बोलो। होमवर्क में करेंगे, हाँ करके लाएंगे। करके आओगे? हाँ सर। कि किसे भी करा दिया तो कुछ बचेगा नहीं। बहुत लल्लू से हैं, बहुत ज्यादा लल्लू हैं। अगला है हीट एंड पावर। क्या देता है बैटरी? हीट एंड पावर वो देखते हैं। बताओ। वो तो मैंने पढ़ा ही दिया है। बताओ, ये बैटरी है। अगर बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस ना लें, बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस लें कि ना लें? क्या कहते हो? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो कहने से नहीं लेंगे। ले लेंगे सर। आ जाओ इधर, ठीक है। तो बैटरी में ये ईएमएफ हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। बैटरी क्या देगा? करंट देगा कि नहीं देगा? जल्दी बताओ। देगा। इस तरीके से। चलो एक काम करो, अभी इजीली याद कर लो आराम से, आसान वाला कर लो। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे बैटरी जो है लोड के क्रॉस, जो है लोड के क्रॉस, ये हमें पता है कि यहाँ पे V कितना हो जाएगा? IR होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? होता है। और इस वाले केस में V और E एक ही हो जाएगा। सही है? इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए उस केस में E और V क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सही है? अब मुझे बताओ क्या आएगा इसमें? हीट यहाँ पे ये आ गया V इज इक्वल टू IR। पावर बताओ कितना आएगा? पावर, व्हाट इज पावर? पावर मैंने पढ़ाया था, पावर आया था V इंटू में I। हाँ या ना? आई स्क्वायर या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R, ये होता है पावर। क्या होता है? पावर। सही है कि नहीं? बोलो इनके सितारों। हाँ सर। यस अगर पावर को, ये पावर है, क्या है? पावर है। पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, पावर इंटू में टाइम, तो ये टर्म क्या बन जाएगा? एनर्जी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। तो यही एनर्जी क्या हो जाएगा? V I इंटू में T या I स्क्वायर RT और बेस कर बाय आर या V स्क्वायर बाय R इंटू में T। सही है कि नहीं? तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा? ये एनर्जी बन जाएगा। इसको जूल्स हीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स हीटिंग। अगर हम बैटरी को एक हीटर से लगाएंगे तो बैटरी की पावर किस में जाएगी? हीट में। किस में जाएगी? हीट में। अगर बैटरी को किसी बल्ब से लगाएंगे तो बैटरी की पावर किस में जाएगी? लाइट एनर्जी में। अगर बैटरी को किसी स्पीकर से लगा देंगे तो एनर्जी किस में जाएगी? साउंड एनर्जी में। बस टर्म जूल्स हीटिंग का यूज कर लेते हैं, मतलब कि जो भी जाएगा वो किस में जाएगा? एनर्जी लॉस में जाएगा। सही है? ऐसा माना जाता है कि यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी कितनी हो जाएगी? डेल्टा एच कितना होगा? I स्क्वायर RT। समझे कि नहीं? बोलो भाई। तो पावर ये हो गया, और हीट एनर्जी लॉस कितनी हो जाती है? I स्क्वायर RT। इसको क्या बोलते हैं? जूल्स हीटिंग। अब मैं बताऊं, इसमें अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दूं अब क्या होगा? आप कोई बता सकता है? V is not equals to E। अगर मैं इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं रहेगा ना? यस सर,
क्या पीछे वाला नोट कर लिया? जल्दी बताओ, पीछे वाला नोट कर लिया? नोट कर लिया कि नहीं? बताओ, अगर मैं इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दूं तब क्या सीन होगा? बताओ, अगर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दें, अब मुझे बताओ क्या सीन होएगा? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? बोलो। अब बेटा जो करंट आएगा ना, करंट कितना आएगा? ईएमएफ अपॉन में आर प्लस आर, यही तो आएगा करंट, सही है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब क्या आएगा जल्दी बताना? जो भी पावर है, पावर बाय बैटरी, पावर बाय बैटरी कितना आएगा? बैटरी ने कितना दिया बताओ? बैटरी ने, भाई बैटरी तो सीधे देखते हैं, बैटरी का ईएमएफ ई और करंट आई, ये तो सही है ना? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग बनेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना क्रिएट होगा? वी आर होगा, हाँ या ना? हाँ सर। इसको भी एक वही मानो, क्या मानो? VR। इसको भी एक रजिस्टर ही मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ पावर अक्रॉस लोड, पावर अक्रॉस लोड रजिस्टर जो है, इसको लोड रजिस्टर बोलना है, और इसको भी क्या बोलो? लोड रजिस्टर का मतलब है जिसको भी लगाया, अगर एक फैन को लगाओगे तो फैन क्या बन जाएगा? लोड रजिस्टर। एक स्पीकर को लगाओगे तो स्पीकर क्या बन जाएगा? लोड रजिस्टर। और अगर लाइट को लगाओगे तो लाइट क्या बन जाएगी? लोड रजिस्टर। बताओ पावर अक्रॉस लोड रजिस्टर क्या आएगा? बताओ पावर अक्रॉस। एक ही काम करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ करंट निकाल लो। क्या निकाल लो? करंट। करंट सीरीज में क्या सेम होता है? सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। तो इसमें लगाना आई स्क्वायर आर एल। समझ में आया? सही है कि नहीं? हाँ सर। और इतना ही रखना, और वी आर एल स्क्वायर बाय आर, ये भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? VRL into I। वी आर एल इंटू में आई। लेकिन मेन सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है यहाँ पे ई और वी एक होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग। केक कटेगा, इन दोनों में बटेगा, समझे? केक कटेगा, थोड़ा सा कौन खा लेगा? लोड रजिस्टर, और थोड़ा सा इंटर रजिस्टर खा चुका है ना, है कि नहीं? ईएमएफ सिर्फ एक केक है जिसको सब मिलके बांट लेते हैं। पहले इंटरनल रजिस्टर थोड़ा सा खा लेता है, खाने के बाद जो बचता है उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। बोलो भाई दनियाल। मतलब यहाँ पे हम v की जगह e को रख देंगे, मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब कि ये होता क्या है, ये तो आई इंटू में आर ही तो है, तो वी आर एल कितना बनेगा? ई माइनस आई आर, वही तो बना ना, है कि नहीं? चलो, ये वाला समझ में नहीं आया सर। नहीं आया? नो सर। पीछे आ गया था ये? हाँ सर। ये आ गया था अच्छे से? हाँ सर। अच्छा, इसे ये बताओ, इस सर्किट में पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है और ई, वो सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सर अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे ना? हाँ सर। वो वी लोड रजिस्टर के बराबर हो जाएगा। करंट क्या आएगा? ई अपॉन में आर प्लस आर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। आ जाएगा। अब बताओ वर्क डन बाय बैटरी क्या होगी? बैटरी का टर्मिनल जो है वो क्या वर्क कर रहा है? बताओ बैटरी का टर्मिनल। इसे हटा दो, तुम इसे हटा दो, अगर तुम्हें इसमें डाउट है तो इसे हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बस ये बताओ, लोड के अक्रॉस जो है, लोड के अक्रॉस वो जूस हीटिंग क्या आएगी? आई स्क्वायर, ये पावर जो है आई स्क्वायर आर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ सर। आई की वैल्यू यहाँ डाल दोगे कि नहीं डाल दोगे? हाँ सर डाल। बस वही लिखा और कुछ भी नहीं लिखा मैंने। हाँ सर। ठीक है, बस ये बताया है यदि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो आई निकाल लेना। क्या निकाल लेना? आई निकाल लेना, उसी से करना। ठीक है, ठीक है सर। तो हाँ बताओ। ऊपर लिखा है i इक्वल्स टू e माइनस r प्लस r, उसमें बोल रहा था मैं कि v को हमने e से रिप्लेस किया। किसको? ऊपर वाले में। इस वाले में ईएमएफ है। हाँ। ईएमएफ में कुछ कौन खा लेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। बाकी किसको मिलेगा? लोड रेजिस्टेंस। जो मैंने बताया था कि 8 वोल्ट का ईएमएफ, 6 वोल्ट का वोल्टेज, तो 8 में से 2 कौन खा गया था?
इंटरनल रेजिस्टेंस लोड को कितना मिला था? 6 अब वोल्ट। समझ में आ गया? हाँ। बस। पीबी और पीएल में क्या डिफरेंस था? क्या? पीबी और पीएल में क्या डिफरेंस था सर? पीबी का मतलब है बैटरी ने मान लेते हैं कुछ एनर्जी दी, 500 जूल की एनर्जी दी बैटरी ने, ठीक है? हाँ। उसमें से 100 जूल कौन खा लिया? इंटरनल। हाँ। 400 जूल किसे मिला? वो लोड को। external, बस हाँ यही फर्क था। हाँ समझ में आया? हाँ। और आपने कहा कि आई स्क्वायर आर एल ये अच्छा फॉर्मूला होगा, और क्योंकि बाकी आई कॉमन है ना, आई। आई कॉमन है मतलब। गलती से तुम क्या कर सकते हो, ई स्क्वायर बाय आर कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना? हाँ आई वाला देखो, आई वाला पहले तुमने ई को लिया, आर प्लस आर को लिया, हाँ तो इसमें स्मॉल आर इंक्लूड हो गया है। सर नहीं समझे। आई निकालने में तुमने स्मॉल आर इंक्लूड कर लिया था ना? हाँ तो ये यस फॉर्मूला क्यों अच्छा है? क्योंकि करंट ये भी तो फॉर्मूला होता है ना पावर का। यस सर। अब वी स्क्वायर बाय आर करोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे कि ये वाला वी लेना कि ईएमएफ वाला लेना है, हाँ इसलिए ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला है, ठीक है? यस सर। कुछ है नहीं, बहुत हल्का सा है, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। इसको भी घर से करना है, ट्राई करना है, उसके बाद कुछ बताएंगे। अब आता है वो सब क्यों पढ़ाया, उसका रीजन ये है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये बताओ घर में पहले से ही तुम्हारे क्या है, बिजली के तार लगे हुए हैं ना? लगे कि नहीं लगे? बताओ, घर में बिजली के तार लगे कि नहीं लगे? लगे हैं ना? अब ये बताओ, अगर तुम्हें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो तुम किसी इक्विपमेंट को चलाते हो, तो उस इक्विपमेंट को चेंज कर सकते हो कि घर में बिछे हुए तार? इक्विपमेंट को चेंज करोगे ना। यही कहोगे कि ये पैनल बिजली ज्यादा खा रहा है तो घर की पूरी वायरिंग ही चेंज करा दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जो घर की वायरिंग है दैट इज इंक्लूडेड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या? इंटरनल। अब बताओ व्हाट वी कैन चेंज, इंटरनल को चेंज कर सकते हैं कि एक्सटर्नल को? एक्सटर्नल को। ठीक है। अब मुझे फिर से जो पीछे पढ़ाया था उसका फिर से मुझे रिलेशन चाहिए। इस तरीके से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, बताओ मुझे। सबसे पहली चीज व्हाट विल बी आई। आई क्या है बताना? आई कोई बताएगा? आई कितना आएगा? ईएमएफ ई बाई आर प्लस आर। क्या ये सही है? यस सर। पीछे वाला दोबारा पढ़ा रहे इसलिए मैंने ऊपर ऊपर से बताया था, क्योंकि मैं यहाँ रिपीट करता हूँ उसको, ठीक है? मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बताएगी? इज अ थ्योरम which establish relation between R and R to get maximum power across R। across R। R क्या है? लोड रजिस्टर है। क्या है? लोड रजिस्टर। अगर हमने पैनल लगाया तो पैनल कैपिटल आर में आएगा कि स्मॉल आर में आएगा? किस में काउंट किया जाएगा बताओ? घर की वायरिंग में लगाया, कैपिटल आर में। समझ में आया? किसको चेंज कर सकते हो, पैनल के रजिस्टर को कि घर की वायरिंग को? पैनल की रजिस्टर। तो वेरिएबल क्या हुआ? कैपिटल आर वेरिएबल हुआ कि स्मॉल आर? कैपिटल आर। मुझे चाहिए पावर अक्रॉस लोड। बताओ लोड के अक्रॉस पावर क्या आएगा? आई स्क्वायर आर ही तो आएगा। हाँ सर। आई कितना लिखा जल्दी बताओ? ई अपॉन में आर प्लस आर का स्क्वायर। सही है कि नहीं? अब बताओ मुझे, कोई एक फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे लगाते हैं किसी एक फंक्शन में? करके। तो पावर मैक्सिमम करने के लिए, पीएल को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्या हम इसको कैपिटल आर से डिफरेंशिएट करके जीरो कर दें? बताओ। अच्छा कैपिटल आर से ही क्यों डिफरेंशिएट किया वो बताओ? क्योंकि वेरिएबल स्मॉल आर था कि कैपिटल आर था? कैपिटल आर। अब समझ में आया? क्या करना चाहोगे या नहीं? मना भी कर सकते, हम कुछ नहीं बताएंगे। करना चाहिए। करना चाहोगे? क्यों करना चाहोगे? और कोई काम वाम नहीं है तुम लोग के पास? इधर आओ, यहां पे बता रहा हूं मैं। ई स्क्वायर इधर हो गया, आर प्लस स्मॉल आर का
ये इधर हो गया है ना। इस वाले फंक्शन को तो बाहर कर दो। मेन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, आर अपॉन में आर प्लस आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे बताओ। एफ एक्स अपॉन में जी एक्स क्या होएगा, कुछ याद आ रहा है। एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ई स्क्वायर इधर कर दो, ऊपर का फंक्शन है आर, कुछ याद है। एफ एक्स अपॉन में जी एक्स कुछ याद आ रहा है। यस सर। यस सर। डिफरेंशिएट करो, पहले एफ एक्स को करो। अगर आर को आर से करेंगे तो कितना आएगा 1, और नीचे का क्या है आर प्लस आर का स्क्वायर। फिर माइनस क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा 2 आर प्लस आर, फिर आर को किया तो 1 हो गया। फिर इस आर को लिखा रहने दो, नीचे वाला आर प्लस आर इक्वल टू 0, उठा के फेंक दो सबको, इसी को देखो बस इक्वल टू 0 करने में। तो आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस आर का इंटू में आर इज इक्वल टू 0, इनको कॉमन लेके उड़ा दो, आर प्लस आर माइनस 2r, ये क्या हो गया, हाँ सही है, इज इक्वल टू 0, आर माइनस आर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आया, आर इज इक्वल टू आर आता है। अब मेरा ये मानना है कि तुम हो सकता है डिफरेंशिएशन अब तक भूल गए हो सकता है कि नहीं। हाँ तो इसीलिए मैं इसको चिपका देता हूं, इसको मैं चिपका के यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये फाइल क्रैश होते होते बची है। फिर उधर नीचे आर प्लस आर की पावर 4 होना चाहिए था ना। अरे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ जाएगा वो। स्क्वायर में पहले से ही तो मतलब जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करते थे ना। बेटा वो तो वैसे भी कट जाता। हाँ तो यहां से ये करने पे क्या आएगा, r इज इक्वल टू स्मॉल r आने पे क्या आएगा, मैक्सिमम पावर आती है। क्या आती है, मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड। तो इसे याद कर लेना है, इसे याद कर लेना है, ठीक है। इसको मैं चिपका दे रहा हूं। वो जो पूछ रहा है ना कि सर वहां ये नहीं किया आपने, ऐसा क्राइम कैसे कर दिया, मैंने जानबूझकर उड़ा दिया था, क्योंकि वैसे भी ये जो है ना, ये 0 से मल्टीप्लाई होके जो है ना, ये 4 ना, यही कह रहा है ना, वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई होके बेकार हो जाएगा वो, है ना। यस सर। इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाले टर्म को देखा जाएगा बस, नीचे वाला तो वैसे ही सब 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। इसे घर जाके देख लेना, ठीक है, घर जाके देख लोगे। यस सर। तो यहां पे याद रख लेना मैक्सिमम पावर, ध्यान से सुन लेना, जब भी लोड रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा मैक्सिमम पावर आएगा लोड पे। बोलो एक साथ, मैक्सिमम पावर कब आएगा, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस किसको लेते हैं, ये एक कैच करने वाला पॉइंट है। आर क्या है, लोड रजिस्टर है, क्या है, लोड रजिस्टर। अब यहां पे याद रखना, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी वाले को नहीं लेते, लोड के अलावा जितने भी रजिस्टर हैं उन सबको किस में काउंट करेंगे, इंटरनल में। ऑल रजिस्टर्स एग्जेप्ट क्या, लोड रजिस्टर। इस भाषा को ध्यान रखना, ऐसा नहीं सिर्फ बैटरी वाले को काउंट करते हैं, लोड के अलावा जितने भी रजिस्टर हैं, लोड के अलावा जितने भी रजिस्टर हैं उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस केस के लिए समझे कि नहीं, बोलो भाई। आर, कैपिटल आर के अलावा जितने भी रजिस्टर हैं सबको क्या काउंट करेंगे, इंटरनल, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गए। अब फिर से बताओ मैक्सिमम पावर कब आता है, जब लोड रजिस्टर किसके बराबर हो जाता है, इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया। सर फिर लोड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अरे देगा वो तो, क्वेश्चन देगा ही देगा, तुम्हारी आंखें बंद कर देगा, हाथ पैर बांध देगा, फिर क्वेश्चन कराएगा क्या, कुछ तो देगा ना डेटा। हाँ अभी तुम खुद ही बता दोगे, चिंता मत करो। कुछ चीजें मेरे पे छोड़ दिया करो, बिल्कुल विश्वास करके, ठीक है। बहुत लल्लू चैप्टर है करंट, इसमें कुछ होता नहीं है ज्यादा, जब तक कि तुम जबरदस्ती अपने आप को कंफ्यूज ना करो, इसमें तुम अटक ही नहीं सकते। हो गया।
क्या मैं मान लूं हो गया है? नहीं हुआ है। हो गया सर। बताओ। सर मतलब कैपिटल आर जब स्मॉल आर के बराबर होगा तभी उसी केस में बाकी के जो रेजिस्टेंस होंगे तो वो स्मॉल आर में आ जाएंगे। हाँ ठीक है सर। ये कलर से बोर हो गया तो कलर ही चेंज करेंगे, बहुत हो गया है। सही है कि नहीं? ये कलर सही है? यस सर। क्या तो सर सब कुछ सही है? बताओ। पेन ही नहीं चलाना है, पता है? पेन ही नहीं चलाना है, कोई बता सकता है? हाँ सर हो गया। बताओ। पेन नहीं सर चलाना है, पेन चलाना अलाउड ही नहीं है। ये इसके बराबर पहले वाले में क्या होना चाहिए? आर कितना होना चाहिए? 2 ओम। इस वाले में ये आर किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर, हाँ या ना? हाँ इसको पूरे को क्या काउंट कर लेंगे? आर बोल देंगे। क्या हो जाएगा? आर किसके बराबर? 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा आंसर? 12 ओम। क्या ये सही है? हाँ या ना? हाँ। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 14 कितना? 2 प्लस 5 प्लस 7 कितना है, बताना चाहोगे? 14 ओम। आसान है कि नहीं? आसान है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बताओ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। हाथ उठाओ कितने लोग कर लेंगे इसे, रेज योर हैंड। कितना आसान है यार। आर जितना भी रजिस्टेंस उसके बराबर कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो बच्चा भी कर लेगा, है कि नहीं? इसे नोट करना चाहोगे, घर से नोट कर लोगे? जल्दी बताओ। और आगे पढ़ाने दोगे कि नहीं पढ़ाने दोगे? मना भी कर सकते कि हम नहीं पढ़ेंगे। सर नोट करना चाहेंगे। अच्छा नोट करना चाहोगे, जल्दी कर लो। बालासुर पाठशाला कुछ ज्यादा भरी भरी लग रही है, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों लग रहा है? इतने ही आते हो कि आज कुछ ज्यादा कुछ खास दिन है? मंडे क्या है आज, इसलिए? जी सर। सही है यार। मतलब डे बाय डे बच्चा शहीद हो जाता है कि पहले दिन पूरा आज मंडे से पक्का पढ़ूंगा, फिर ट्यूसडे को आते आते ग्राफ गिरता जाता है और सैटरडे तक वो शहीद हो चुका होता है ना? वीर गति को प्राप्त हो गया है। खचाखच क्लास भरी है और सैटरडे को जो है भूत बैठे रहते हैं वहां पे खाली डेस्कों पे। सर थर्ड वाले केस में तो मतलब E1 और E2 लगा हुआ है ना, मतलब 2 ओम और 5 ओम के बीच में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। याद रखना करंट इतना लल्लू है, तभी तो एडिशन को पसंद था, ये थॉमस एडिशन को डीसी बहुत पसंद था क्योंकि बहुत इजी होता है। उठा के इसको इधर कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उठा के इससे चिपका दो और इसको ऐसे लेके चले जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर सकते हो उसको। ओके सर। समझ गए? सर मतलब जितने भी सेल्स हो हमेशा ऐड ही करना है। हाँ बस ये है कि इसमें अब ई नेट कितना होगा? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो जीतेगा उसी की चलेगी। हाँ बैटरी कौन सी होगी? बैटरी पूरा E1 और E2? अगर E1 बड़ा है तो E1 माइनस E2 की बैटरी होगी, अगर E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1 की बैटरी होगी। यस सर।
जो जीतेगा उसी की चलेगी। नेक्स्ट, ये अपने आप करना, करके आओगे कि नहीं? हाँ सर। बताओ। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम यहां बनाना अपने आप, इस अगर बोल दिया है तो बनाना पड़ेगा, सही है? बोलो। और इस पूरे वाले को इन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ आर जो है, ताकि इन ऑर्डर टू गिव मैक्सिमम पावर टू द नेटवर्क, इसको आर नेट बोलना है। क्या बोलना है? इस पूरे को लोड बोलना है, इस पूरे को ही लोड बोलना है। अपने आप करोगे? तो आंसर तो फोर। क्या आंसर भी चाहिए क्या? अब नहीं। आंसर जो है उसी में देखना, आंसर नीचे दिया है इसमें, वैसे आंसर नीचे छुपा हुआ है यहाँ पे। चलो, ये दिल से मुबारक है। क्या है? दिल से मुबारक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसे करके आना है, ठीक है? नेक्स्ट, जंक्शन लॉ, जिसको मैंने हीट में भी पढ़ाया, केवीएल को, और कैपेसिटेंस में भी पढ़ाया, लेकिन आया कहां से है? आया कहां से है? करंट से। कहां से आया है? करंट से। यहीं पे पढ़ा जाता है इसे, वहां तो जबरदस्ती पढ़ा। हाँ, फिर से लिखेंगे। मैं भी लिखूंगा, तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। किस पे बेस्ड है? जल्दी जल्दी बता ही दो। अच्छा, घर पे नोट कर लेना, या नहीं भी नोट करोगे तो भी चलेगा, बस मुझे बोलना, बताना मत कि हमने नोट नहीं किया, झूठ झूठ बोल देना, ठीक है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? क्या बोलता है? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। उतना करंट जाएगा, है ना? क्या आएगा? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। और क्या हो सकता है? अगर सब कुछ आ रहा है तो सब कुछ आने दो, कोई टेंशन नहीं जीवन में। 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या था? KVL, इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या दूसरा नाम क्या है? विजय दीनानाथ चौहान, क्या है? लूप लॉ। क्या है? लूप लॉ। ये क्या बोलता है? इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सब तो कर रखा है ना हम लोगों ने। हाँ सर। इसके तो एक्सपर्ट हो चुके हैं कि नहीं? अगर इतने बार पढ़ाने के बाद भी तुम कह दो अरे सर समझ में नहीं आया, तो मुझे जहर दे देना, मैं जहर खा लूंगा, क्योंकि कम से कम दूसरी तीसरी बार एक ही चीज पढ़ा रहे हैं ना, है कि नहीं? अगर इसके बाद भी तुम बोल दो कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक ही चीज को 100 बार पढ़ाया गया है। बताओ, लूप चलाओ। करंट कैसे चलाना चाहते हो? ऐसे बताना, ABCDA बोलो, क्या करें? R1 प्लस R2। देखो R1 प्लस R2 है ना, मैं कह रहा था मुझे जहर पहले दे दो, बताने से पहले ही दे दो, मैं तुरंत खा लूंगा, है ना? R1 प्लस R2 बता रही है, आई कहाँ गया? IR1 है ना? मारने की प्लानिंग कर रखी है। बताओ, A से भी कुछ नहीं है, B से C के तो पहले क्या मिला? IR1 प्लस का, हाँ या ना? यस सर। फिर IR2 प्लस का, फिर C से D कुछ नहीं है, फिर D से गए तो बताओ क्या मिला? पहला प्लस E2, फिर माइनस E1 इज इक्वल टू 0। उल्टा चलाओ, ADCBA बोलो, प्लस E1 माइनस E2, फिर उल्टा गए तो क्या हुआ? माइनस IR2 माइनस IR1। क्या दोनों सेम है कि नहीं है? यस सर। है ना? हाँ, चलो, छापना चाहते हो कि नहीं छापना चाहते हो? छापना चाहते हो? पहले बताओ, पढ़ाने दोगे कि नहीं पढ़ाने दोगे? 3 मिनट बचे हैं बस। नहीं पढ़ाइए सर। नहीं पढ़ाएं? नहीं।
यार ये तो रह ही गया फिर। आज कितने लेक्चर हुए हैं? आज थर्ड लेक्चर है ना? यस सर। ठीक है, चलो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पहले बता रहे हैं कैपेसिटर में जितने भी सर्किट असेंबली पढ़ाई उसे रिवाइज करके आ जाना, है ना? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो बताएंगे। मंजूर हो तब भी, ना मंजूर हो तब भी। हाँ सर, आज एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? जूलॉजी का ही है। क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी है। अच्छा, सिंदूर मैम का है, हाँ? हाँ हाँ अच्छा, बॉटनी अग्रिम सर पढ़ाते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। तो वो बिल्कुल टाइम पे पढ़ाते हैं? हाँ सर। अरे यार, बताओ, क्वेश्चन है, अप्लाई केवीएल, है ना? केवीएल किरचॉफ लगाओ, केवीएल लेवल नहीं, किरचॉफ। जहां जो लॉ लगे, जो लॉ हाथ में उसको लगा दो पकड़ के, है ना? ये बताओ मुझे, अपनी दिव्य शक्तियों से बताओ, दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, कि अगर यहाँ 12 एम्पेयर आ रहा है और यहाँ पे 6 एम्पेयर है तो यहाँ कितना एम्पेयर होगा? दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करना है, बताओ 18 कितना? 12 और 6 कितना होता है? 5। 18 क्या बात है यार, तो ये कर लोगे तुम लोग? ऐसा ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या? दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हो यार, बताओ। आपके स्टूडेंट है सर। अच्छा, और अभी तो पीछे कुछ और बता रही थी, पीछे जो है। मैंने नहीं बोला था, बगल वाली ने बोला था। अच्छा, मैंने गलत सुन लिया होगा, मेरी गलती है ना, यस सर। मैंने गलत सुना होगा। बताओ, यहाँ पे आ रहा है 12 एम्पेयर, यहाँ पे आ रहा है 2 एम्पेयर, यहाँ से जा रहा है 3 एम्पेयर, ये बताना है कितना, बगैर पेन चलाए बताओ। 11 हाँ 11 एम्पियर। क्या बात है यार, क्या बात है। इनकमिंग करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। यस सर। आने वाला कितना है? 14। 14 और जाने वाला 3 तो आई कितना आया, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? 11। क्या बात है यार, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे क्या? यस सर। यस सर। तो लल्लू क्वेश्चन है कि नहीं? लगाओ केवीएल। अब केवीएल वाले क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे बस लूप कंप्लीट करके बता दो कि अप्लाई कर ले रहे हो कि नहीं, ठीक है? दस वोल्ट, 2 ओम और 3 ओम। इसमें ऐसे ऐसे में केवीएल मत लगाने लगना, साफ साफ दिख रहा है 2 और 3 5 होता है, ये बस ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं। बताओ, केवीएल लगाना है ए बी सी डी ए, बताओ ए बी सी डी ए, बताओ केवीएल क्या लगाएं, जल्दी बोलो। ए से बी गए, क्या लिखें? -10 -10, बिल्कुल सही बात है। फिर बी से सी में +2 है। आई इंटू में 2, हाँ या ना? चलो 2 आई लिख दिया, 2 आई, हाँ। फिर बताओ सी से डी 3i प्लस 3i 3i इज इक्वल टू 0, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें मैं कुछ और चेंजेस करता हूं। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया 5 ओम का एक और लगा दिया। अब क्या हो जाएगा? क्या वो ये आई रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चलेगा। ये आई किस में बदल जाएगा बताना। यहाँ पे क्या कर दें, I1, यस सर। और यहाँ पे I1 I माइनस I1, सही है? हाँ सर। बताओ लूप कौन सा चलाना चाहोगे? ABCDA चलाओ पहले, ABCDA बोलो। -10, हाँ, प्लस 2I1। अच्छा, यहाँ से क्या आएगा? I1 यहाँ से चलेगा, यहाँ से वापस I आ जाएगा, है ना? बोलो क्या लिखें? +3i +3i इज इक्वल टू 0, सही है कि नहीं?
यस सर। एक और लूप बताओ, ए बी डी ए, ए बी डी ए बताओ क्या, -10, -10 हाँ, प्लस 5 इंटू में आई माइनस आई वन -I1 यस सर। प्लस, प्लस +3i है ना, सही है। और क्या बताना चाहोगे, बी सी डी ए, बी सी डी ए बताओ, बी सी डी बी, बी सी डी बी बताओ, बी सी डी बी, 3 लूप बन सकते थे ना, बताओ। 2i1 हाँ, फिर -5i1 क्या ये सही है, 0 यस यस सर। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। कर लेंगे। अब एक और इसमें चेंजेस कर दिया है, मान लेते हैं यहाँ बैटरी और लगा दी, बताओ। सर 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, हाँ। सही में। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे से। अभी पंचायती करोगे बैठ के और कुछ नहीं करोगे, इससे अच्छा थोड़ा सा देख लो। 5 वोल्ट है ना, टू वोल्ट, बताओ क्या करें। यहां से क्या निकाल देना I1, यहां से क्या निकाल देना I2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा I3, I3 क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। कर लोगे कि नहीं, हाँ सर। अपने आप करके लाओगे इसे, यस सर Yes, कर sir. लेंगे, छोड़ दीजिए। छोड़ देना, हाँ हाँ चलो इसे करके लाना अपने आप, दिल से मुबारक है, कर लोगे। सर ये अच्छे हाँ से सर कर लेंगे। क्या बेटा, अच्छे से नहीं समझा। अच्छे से नहीं समझा, हाँ मतलब मतलब ये हाँ ये समझा, ये ये नहीं समझा। ये नहीं समझा, इसमें थोड़ा कौन सा पूछ रहा है। हाँ परस। अच्छा अच्छा, बताओ। ए से बी आई गया, सही है। हाँ। फिर यहाँ I1 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ पे क्या बचा। 100 अनार में से 40 अनार चले गए तो 60 बचेंगे कि नहीं। अरे हंसो नहीं यार, हाँ I में से I1 चला गया तो यहाँ क्या बचा, I माइनस I1, सही है। यस करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, हाँ ठीक है। अब I1 छीने हुए अनार में से मिला दिए बचे हुए, तो फिर ओरिजिनल वाला बन गया, सही है। तो यहाँ पे लूप चलाओ, ए बी सी डी ए से बी गए तो क्या आया, ए से बी -10, हाँ या ना, पहला निगेटिव टर्मिनल पड़ा, सही है कि नहीं। हाँ। तो -10 प्लस, अच्छा लेक्चर खत्म हो चुका है, बाकी लोग जा सकते हैं, प्लस 2i1, श्योर मत करना बस, 2i1, ये 2i1, फिर यहाँ गए तो अब यहाँ क्या मिल गया, आई इंटू 3 ओमेगा। i1 प्लस ये ऐड किया तो i बचेगा ना, अच्छा वो हाँ ठीक है। ओमेगा कहाँ से आ गया, मुझे लगा उसको मैंने डिसरिगार्ड किया, वहाँ पे कोई रजिस्टर था नहीं तो। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया ना। तो वो सबसे नीचे वाला ये वाला, हाँ उसमें तो कोई बैटरी लगी ही नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बी से सी गए तो 2 इंटू में I1, सही है। तो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर डिसरिगार्ड कर दो बैटरी को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप कैसे भी चला सकते हैं, लूप में बैटरी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। ठीक है। तो ये लूप चलाओ, जो जो आता जाए। अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए तो इसको माइनस लगा दिए, बस इतना किया है, अच्छा ठीक है। हाँ। चलो सर, लेक्चर यहीं पे ये- एंड करेंगे, लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। घर से क्या करके आना है, घर से कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन आएंगे, उसे भी करना है घर पे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको घर पे करना है। अभी तो 3 ही हैं, बाकी इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। बोलो क्या डाउट है, सर वो बताइए एक बार मुझे, क्या बताना है। वो मतलब ये वीबी वाला कैपेसिटर में तो हम लोग कुछ और ही कर रहे थे, वीबी पे अगर जाएं तो वीए ऐड कर रहे थे, वीए प्लस में ऐड कर रहे थे सब कुछ, फिर इधर आपने कुछ और बोला। कुछ नहीं अलग किया, बिल्कुल सेम किया है, अलग है ही नहीं, कैसे अलग कर दिया। अर्थिंग वाले में, अर्थिंग और कैपेसिटर वाले में तो कुछ अलग ही था। अर्थिंग वाले में अर्थिंग कहाँ से आ गई, अर्थिंग जो कैपेसिटर में करा रहे थे ना, हाँ हाँ वो, और कैपेसिटर वाला नॉर्मल कैपेसिटर उसमें अलग ही कर रहे थे, वीए प्लस फिर क्यू वाई ऐसे कुछ कर रहे थे। पहले उसमें चार्ज देख रहे थे कि अगर हम जा रहे थे ए से बी तो उसमें
कैपेसिटर का प्लस क्यू पहले पढ़ा कि माइनस क्यू, ये देख रहे थे ना? हाँ दोनों का बता देता हूं मैं, ठीक है? सर टेलीग्राम में मैंने वॉइस की थी। क्या बेटा? टेलीग्राम में मैंने वॉइस की थी सर, रिप्लाई दे दीजिए। थोड़ा सा तेज बोलो। सर टेलीग्राम में मैंने वॉइस की थी सर, रिप्लाई दे दीजिएगा। अच्छा टेलीग्राम पे चेक कर लेंगे, है ना? हाँ हाँ ओके बेटा। अगर हम ए से बी जाते हैं, ए से बी जाते हैं इस तरीके से, ठीक है? ये करंट है, ये ईएमएफ है, ये बी पॉइंट है, ठीक है? तो VA इज इक्वल्स टू, करंट अगर ऐसा जा रहा है तो I इंटू में R कर देना है, फिर क्या पड़ा? प्लस E प्लस VB, तो क्या आया? VA माइनस VB, इसको VA भी लिखते हैं, IR प्लस E आया। आया कि नहीं आया? बोलो सजनी। अब इसी में मैं कैपेसिटर लगा दूं, अगर रजिस्टर की जगह, रजिस्टर की जगह क्या लगा दें? कैपेसिटर लगा दें, और कैपेसिटर का यहाँ क्या पड़ जाए? Q, और यहाँ पे माइनस Q, ठीक है? ठीक है। तो इसमें VA इज इक्वल्स टू Q बाय C प्लस E प्लस VB पड़ेगा। क्लियर? नहीं मतलब आपने पहले ये बोला था कि अगर VA से VB पे जा रहे हैं तो VB इक्वल्स टू होगा, VB इक्वल्स टू VA प्लस Q बाई C प्लस E, ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं बोला था सर था एक क्वेश्चन में, आपने एक क्वेश्चन बोला था, उसमें बोला था आपने। अरे जिसमें M और N का पोटेंशियल निकालना था, हाँ हाँ उसका वीडियो सोल्यूशन देख लेना जो मैंने डाला है, ठीक है? ठीक है। ऐसा ही है ये, ठीक है? और बताओ, और कोई नेक्स्ट है? क्या डाउट है मेल पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? हाँ, इनफाइनाइट डिस्क। अच्छा, इनफाइनाइट डिस्क है। हाँ हेमंत जांगीड़, हाँ इससे इनफाइनाइट डिस्क रखी है? हाँ। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी सी डिस्क रखी है, ऐसा कुछ है ना? हाँ। और इसके सामने पूछा गया है कितना जाएगा, तो ये बताओ यहां से निकलने वाला जितना फ्लक्स है, जितना भी फ्लक्स है, इनफाइनाइट डिस्क का मतलब हो गया कि ये डिस्क इधर, ये क्या करेगा बताना? जैसे इधर पूरा पहाड़ है इस तरीके से, तो जितना भी फ्लक्स इससे निकल सकता है इस साइड से, भाई आधा फ्लक्स इधर से निकलेगा, आधा इधर से निकलेगा, यही तो होगा ना? तो एक बहुत बड़ी सी दीवार है, तो इधर से कुछ क्या होगा? कुछ यहां से निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, इस साइड से, हाँ या ना? हाँ। और कुछ इसके दो टुकड़े कर दिए ऐसे बीच में, आधा फ्लक्स इधर से निकलेगा और आधा इधर से निकलेगा, इधर से जो भी निकलेगा उसको ये पकड़ लेगा, सही है कि नहीं? हाँ अब आ जाएगा। अब आ जाएगा। हिमालय पर्वत को देख लिया करो, इन्फिनिटी का फील आ जाएगा। नेक्स्ट डाउट क्या है? और किसी का है डाउट? सर एक छोटी सी चीज और है। हाँ बताओ। भेज रहा हूँ। कर दिया सेंड। हो गया? हाँ। क्या डाउट है बताओ? श्रद्धा डाउट है क्या? श्रद्धा कुसुम डाउट है? अच्छा श्रद्धा नहीं डाउट है। कहाँ डाउट है भाई? हेमंत जांगीड़ आया नहीं कुछ? नहीं डाउट नहीं आया बेटा, ठीक है चलो। हाँ बेटा। सर ये वो स्वस्तिका नाम से देखिए ना, ये आया है कि नहीं मेल? उसका मेल नहीं जा रहा, ऊपर होगा, अभी उसने भेजा तो उसका जा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, स्पैम में चेक कर लेते हैं। हिमांशु दीक्षित का है, और किसी का नहीं है। हेमंत जांगीड़ क्या आया है? हाँ इसमें क्या है सर? इसमें वो लेंथ कैसे लेंगे? पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओ। नहीं लगा पाओगे? वो लग ही नहीं रहा। यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे ये लेंथ L हो गई, नीचे भी उतनी L हो जाएगी, है ना? पाइथागोरस क्या कहता है जल्दी से बताना? R² इज इक्वल टू x² प्लस L², है ना?
एल निकाल लोगे यहाँ से, क्यों कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू में 2l। ऐसे इक्वल हो सकती है सर आर रेडियस। हाँ ऐसे आएगा, सही है। ठीक है सर। हाँ चलो चलो बाकी जितने डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। सुननी है। हाँ मेल नहीं आया बेटा, मेल- नहीं आया उसका मेल नहीं जा रहा, उसका प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। बेटा, वो उसका कैसे सब सही प्रॉब्लम करूंगा मैं, है ना, किसी और मेल से भेज दो, है ना। सर उसका वो दिखा रहा है कि आपका मेल ही नहीं है ऐसा। अच्छा तो नई मेल आईडी बना लो और क्या, ठीक है। चलो क्लोज करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।